डिजिटल सम हमें सीखना है थोड़ा सा। अब ये डिजिटल सम के सिर्फ एक छोटा सा अंश बताएंगे। अगर डिजिटल सम ही हम पढ़ाने पे आ गए तो कम से कम हमें 2 घंटे लग जाएंगे पढ़ाने में मिनिमम, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट ही इतना ज़्यादा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है उसका एक छोटा सा अंश हम सीखते हैं। जैसे एक काम करो, आप लोग अपने हाथ में अपना अपना मोबाइल ले लो भाई, और मैं यहाँ पर रैंडमली जो है यहाँ पर कोई संख्या को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 3 9 4 1, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 7 6 4 2 के साथ। ठीक है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन है और बोलेंगे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी यदि इस संख्या को इसके साथ गुना किया जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब क्या पेपर में आप यहाँ पर इस पूरे की पूरे संख्या को सॉल्व करने जा रहे हो? सोचो, ऐसा कैलकुलेशन आता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है, एवरेज में भी आता है, और अलग अलग टॉपिक में भी आता है। तो हमारे पास इतना फुर्सत है कि हम इससे गुना करें और इसको सॉल्व करें। इतना करने में तो मेरे भाई जीवन खराब हो जाएगा, बस इतना समझ के चलो। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ सेकंड के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर हम इसे डिजिटल सम से सॉल्व करने वाले हैं। और वो हम कैसे करेंगे वो देखो। डिजिटल सम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर 123 लिखा तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, यानी सबको जोड़ देना। तो 3 + 2 5, 5 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट्स को सम कर दो, डिजिट्स को जोड़ दो, आपस में जोड़ दो भाई, वो होता है डिजिटल सम। तो ज़रा एक बार इन सब को जोड़ो। अच्छा, जोड़ते वक्त एक बात का ख्याल रखना, जैसे मानो अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 90 ऐसे है, मानो 912 है। अब ये 912 का डिजिटल सम निकालो। तो एक बच्चे ने कहा सर आपने कहा है डिजिटल सम निकालते वक्त सबको जोड़ दिया जाता है, तो 9 + 2 11, 11 + 1 हमारा 12, और फिर 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। एक ने ऐसे कहा, और दूसरे ने ऐसे कहा कि यार ये 912 है, ठीक है, और 912 में हमारा 9 रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 + 1 हम 3 ऐसे भी तो लेकर आ सकते हैं। यानी डिजिटल सम का यहाँ पर जो है, ठीक है, डिजिटल सम का अगर हम रूल बताएं तो डिजिटल सम में अगर आप किसी भी संख्या में 9 जोड़ रहे हैं तो आप उसको मत जोड़िए, आप 9 को जोड़कर बनाइएगा तब भी डिजिटल सम उतना आएगा, और 9 को बिना लिए बनाइएगा तब भी डिजिटल सम उतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 9123 और बोला डिजिटल सम बताओ, बोलना सर 9 का कोई यूज़ नहीं है, 3 2 5 और 1 6, डिजिटल सम कितना होता है, 6 होता है। डिजिटल सम कितना होता है सर, 6 होता है। चलिए एक और संख्या बोलते हैं और हम बोलते हैं कि आप इसका डिजिटल सम बताओ। जैसे मानो हो गया 6 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, और 1 हो गया, 2 हो गया। मेरे भाई हमने कहा डिजिटल सम बताइए, आप बोलेंगे सर जोड़ते वक्त 9 को काउंट नहीं करना होता, तो 6 और 3 को मत काउंट करिए, 7 और 2 9 को मत काउंट करिए, यानी डिजिटल सम कितना निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। डिजिटल सम कितना निकल कर आ जाएगा, तो 2 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड्स में डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे। मेरे भाई 9 को हमें नहीं लेना है, 4 3 7 और 2 9 को नहीं लेना है, यानी यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया, तो 1 आ गया। उसी तरीके से 6 और 3 को नहीं लेना है। मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पर 6 और 3 को लेना है, बिल्कुल भी नहीं, 6 और 3 को नहीं लेना है। 7 और 2 9 को नहीं लेना है, यानी कितना हो जाएगा, 4। 1 × 4 कितना होता है, तो 1 × 4 हमारा 4 होता है। यानी इस पूरे सवाल का डिजिटल सम कितना आएगा, तो 4 आएगा। यानी हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा, जिसका डिजिटल सम 4 होगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। 9 मेरे भाई ख़त्म है, 8 और 1 9 ख़त्म है, 7 और 2 9 ख़त्म है, 2 2 4 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर अगर आप सही मायने में देखेंगे तो सारे डिजिट मेरे भाई सेम ही हैं, बस यहाँ पर इससे 1 ज़्यादा है तो इसका डिजिटल सम भी इससे 1 ज़्यादा ही होगा। समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? यहाँ पर भी सारे डिजिट सेम है, 9 की जगह 9, 0 की जगह 0, 1 की जगह 1। यहाँ पर बस 3 से 1, यहाँ 2 की कमी है तो इसमें 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर इससे 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 ज़्यादा जोड़ दो तो 7 हो जाएगा। मैंने एक का डिजिटल सम निकाला और सबके उसी के आधार पर कैलकुलेट कर दिया। अगर आपको अलग अलग निकालना होता तो आप ऐसे भी कर लेते कि सर जैसे ये 9 ख़त्म है, 8 और 1 9 ख़त्म है, 7 और 2 9 ख़त्म है, तो 2 1 3 और 1 4, यानी डिजिटल सम कितना, 4। तो मेरे यहाँ पर सवाल का डिजिटल सम कितना है, 4। और कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम 4 है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये होता है डिजिटल सम का कंसेप्ट।
कि बड़े से बड़े सवालों को विद इन सेकेंड्स में आप यहाँ सॉल्व करके उनका आंसर दे सकते हैं, और मात्र डिजिटल सम के प्रयोग से। तो इस सवाल का उत्तर तो सारे बच्चे कैलकुलेटर इस्तेमाल करके कर रहे थे। अब एक सवाल हम आपको देंगे जिसका जो आंसर है वो बिना कैलकुलेटर के आपको देना है। चलो बताओ मेरे भाई, सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है?